हो आप? आपका माइक जो है वो आप अनम्यूट कर लीजिए। डेली 2000 3000 हेलो रोहित भाई, कैसे हैं आप? लाख के आसपास मंथली भाई ना वो जो आप वीडियो देख रहे हो ना उसका वॉइस पॉज कर दो क्योंकि रिपीट कर रही है आवाज। ओके ओके ओके। या अभी ठीक है? अभी सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, अभी सुन पा रहे हैं। बताइए कैसे हो आप, कहाँ से हो? भाई, मैं राहुल, मैं वैसे जर्मनी में रहता हूँ, और लेकिन वैसे अच्छा मैं दिल्ली से हूँ। और अच्छा अभी आपका चैनल देख के और मैंने मतलब ब्लॉगिंग शुरू किया था 6 महीने पहले। और अच्छा। लेकिन क्या है ना कि अभी मैं मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मतलब बिगिनर स्टेज में ही हूँ। और हम्म बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है। बार-बार मैं ऑलमोस्ट 4 हम्म बार ट्राई कर चुका हूँ। और हम्म उसका भी कुछ मतलब हर बार लो वैल्यू कंटेंट आ रहा है, जबकि मैं खुद भी लिख रहा हूँ कंटेंट, और उसको मतलब अगर कोई लगता है पैराफ्रेज करके चीज़ों को चेंज करके भी लिखता हूँ, तभी भी एडसेंस अप्रूवल नहीं आ रहा है। और हम्म बहुत बार मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब सेल्फ डाउट हो रहा है कि कहीं जो मेरा निश है, मतलब मैं उसके लिए अकॉर्डिंग सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, या मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब बहुत ही हम्म ज़्यादा कन्फ्यूज़न है चीज़ें। तो आप हम्म। कुछ एडवाइस कर पाएँ उस पे तो बहुत बेटर होगा मेरे लिए। ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम पे आप जर्मनी में हो? मेरे को ऑलमोस्ट 1 हेलो। साल हो गया, हाँ। क्यों भाई? अभी प्रेजेंटली आप जर्मनी में हो हाँ करंटली? जी, हाँ जी। जी। तो वहाँ पे क्या स्टडी वगैरह पर्पस है या क्या पर्पस है? हाँ, मैंने मास्टर्स थोड़ा सा। किया है यहाँ पे इंटरनेशनल बिज़नेस और डिजिटल मार्केटिंग में। तो अच्छा अभी बस मेरी स्टडीज़ खत्म ही हुई है। अच्छा। देखिए क्या ब्लॉगिंग में अभी जो जैसे आप बता रहे थे कि आप कौन से निश में काम कर रहे हो कि आपने 4 बार भेजा और जो है वो अप्रूवल वगैरह नहीं मिल रहा है। जी। कौन से निश में आप जो है वो काम कर रहे हो? मैं ट्रैवल और ईट्स में शुरू किया मैंने। तो मेरा अच्छा। जो बेसिकली मैं ट्रैवल्स पे ज़्यादा लिखता हूँ, क्योंकि हम्म मैंने काफ़ी ट्रैवल भी किया है, तो कुछ उसका आइडिया लेके कुछ अपना ये चीज़ें और कुछ ईट्स से रिलेटेड, मतलब क्या आपको खाना है इस वगैरह से रिलेटेड उसमें डालना है, लेकिन मोस्टली 90% मैं ट्रैवल पे ही लिखता हूँ। अच्छा। देखिए पहले तो क्या है ना कि ये ध्यान रखिएगा किसी एक ही टॉपिक पे ब्लॉग बनाइएगा, ठीक है अपना, जी, ताकि इंटेंट उसका जो है सब क्लियर रहे कि हाँ यार इस चीज के बारे में जो है वो बात करी जाती है। जी। और कितने आर्टिकल लिख डाले हैं अभी तक आपने? ऑलमोस्ट 15-16 आर्टिकल लिख दिए हैं, और उसमें से मैंने 3-4 डिलीट भी कर दिए हैं, जो मुझे लगा कि ऐसा कुछ पॉलिसी वायलेशन शायद उनकी वजह से हो सकता है, क्योंकि उनकी पॉलिसी में हम्म। लिखा था कि पॉलिटिकल वगैरह इश्यूज और इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो मैंने रिमूव कर दिए। अच्छा। तो देखिए जो आपका भी आर्टिकल है ना, और ये जो ब्लॉग स्टार्ट करा हुआ था तो कितना सब टाइम हुआ है अभी? आई आई थिंक अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया था, हम्म। अक्टूबर 2023, तो 5-6 मंथ्स हो चुके हैं। तो 5-6 मंथ में आपने सिर्फ 15 ही पोस्ट क्यों लिखी? ये कुछ कम नहीं है? क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आप बोल रहे हो कि 5 से 6 महीना हो गया, ठीक है ना? जी, जी। तो 5-6 मंथ में आपने सिर्फ 15 पोस्ट ही लिखी? हाँ, मैं बताता हूँ कि मैंने इतने 14-15 पोस्ट लिखे, और उसके बाद मेरे को लगा कि मतलब ऐसा कि मतलब वेब स्टोरीज़ पे काम करना चाहिए, तो वेब स्टोरीज़ पे काम करोगे तो ट्रैफ़िक आएगा। मैंने वेब स्टोरी हम्म पे काम किया थोड़े टाइम, उससे हम्म ट्रैफ़िक भी आया मुझे ऑलमोस्ट हम्म शायद 100,000 कुछ का ट्रैफ़िक आया, और क्लिक्स हम्म। भी आए ऑलमोस्ट 10,000 के आस-पास, पर वो एकदम से डाउन हो गया। अभी जब से गूगल का अपडेट आया है तब से तो वो बिल्कुल ही स्लो हो गया। देखिए क्या है ना कि आपको जो है ना वो सेल्फ डाउट जो है वो नहीं करना है, पहली बात तो ठीक है। जो पहले सबसे पहले तो जी, आपको क्या है ना अपना माइंड बनाना है कि एक टॉपिक पे काम करना है और उस टॉपिक में 1 साल काम करना है। प्लस जी, जो आर्टिकल लिखने की फ्रिक्वेंसी है ना, जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग टाइम हमारा होता है जी, ना, तो हमें थोड़ा फ्रिक्वेंसी ज्यादा रखनी पड़ेगी। जैसे आपने जी, बहुत कम जी, आर्टिकल लिखे हैं, आपको और आर्टिकल लिखने चाहिए, ठीक है। आर्टिकल लिखने के बाद थोड़ा सा उस आर्टिकल को आप प्रमोट भी करो, कहीं से अगर कुछ बैकलिंक मिल जाए, कहीं पे अपना प्रोफाइल बनाओ, वहां से आप कुछ जो है प्रमोट करो। यूट्यूब पे भी आप कुछ जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह दे सकते हो ना, मतलब अपने ब्लॉग का थोड़ा सा एक अथॉरिटी टाइप जो है उसका बिल्ड करो, ठीक है ना। और जी।
सेल्फ डाउट नहीं करना। जो आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको सेल्फ में ही डाउट हो रहा है कि यार मैं ये कर रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ ना, तो पहले तो उसमें क्लैरिटी लानी है। अगर उसमें क्लैरिटी नहीं रहेगी ना तो जी, आप क्या हो ना, आपका माइंड जो है ना 4 पोस्ट लिखोगे उसके बाद फिर आपका मन लगेगा नहीं उसमें, फिर आप कहीं दूसरी चीज पे चले जाओगे, फिर तीसरी चीज में चले जाओगे, उसमें जो है बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। लग के काम जी, करना है, एक चीज पे काम करना है, और कम से कम जो है वो 40-50 पोस्ट विदाउट एनी प्रॉफिट जो है वो हमें उस पे जो है काम करने को। अभी आप बिगिनर हो तो समय लगेगा, बिगिनर को जो है वो समय लगता है करीबन, आप मान के चलो ना यार 1 ईयर, 1 से 1.5 साल लग जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप मास्टर्स कर रहे हो, ठीक है ना, तो इस कोर्स का भी एक टाइम ड्यूरेशन है कि यार इतने साल जो है आपको देने पड़ेंगे, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे भी रहता है, जी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है शुरू में, तो हमें सिर्फ कॉन्फिडेंस ही बनाने के लिए समय लग जाता है कि यार ये जो चीज है, लोग तो बोलते हैं कि यार ब्लॉगिंग से लोग लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं ना, बट हम जब कर रहे हैं ना यार तो वो चीज नहीं हो पा रही, हमारा तो एडसेंस ही अप्रूवल नहीं हो पा रहा है। और एक चीज अभी जी, अभी जो है वो काफी सारे लोग साथ प्रॉब्लम आ रही है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि यार बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार अभी जो है एडसेंस अप्रूवल दे नहीं रहा है। एडसेंस अप्रूवल दे रहा है, बहुत सारे लोगों का है, जो आपने लास्ट लाइव स्ट्रीम में भी गया था उस पे भी अप्रूवल मिल रहा है। बट हाँ, ये कह सकते हैं ना कि अब एडसेंस का अप्रूवल देने का क्राइटेरिया और टफ होता चला जा रहा है, ये है। बट लोगों का एडसेंस अप्रूवल मिल रहा है, सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही आपको एडसेंस अप्रूवल मिल रहा है, तो ये ऐसा कुछ नहीं चल रहा है कि नहीं एडसेंस ने पॉज कर दिया है अप्रूवल देना, तो ऐसा जो है वो कुछ नहीं चल रहा। तो आपको सिर्फ यही करना है कि आप लग करके एक टॉपिक सबसे पहले तो अपने माइंड में ना उसको माइंड मेकअप कर लो कि इस टॉपिक में मुझे 1 साल काम करना है, 50 पोस्ट लिखनी है, ठीक है। जी, पैरेलली आप वेब स्टोरी और सब बनाते रहो, बट वो जो है वो सेकेंडरी अप्रोच रहनी चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि मैं प्राइमरली वेब स्टोरी बनाऊंगा और फिर सेकेंडरी मेरा जो है वो आर्टिकल राइटिंग रहेगा, वो चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इस अप्रोच के साथ आप काम करो। मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा वॉइस की, क्योंकि आप बहुत, हो सकता है कुछ इंटरनेट वगैरह का इशू होगा तो आपको वॉइस की क्लैरिटी नहीं आ रही, तो मैं तो यही बोलूंगा आप दोबारा से इस लाइव स्ट्रीम को यार जो है वो देख लेना, ठीक है। जो जो मैंने पॉइंट बताया, वो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे यही बोलूंगा, सबसे पहला पॉइंट कि 1 साल के लिए किसी भी एक टॉपिक पे अपना माइंड मेकअप जरूर कर लेना, ठीक है। इस पे जो है हमें काम करने हैं, लग करके काम करना है, और फ्रिक्वेंसी मेंटेन करनी है। अब जैसे 15 पोस्ट तो बहुत कम हो जाती है, 15 पोस्ट अगर 5 महीने में आपने सिर्फ 15 पोस्ट लिखी है ना, तो ये बहुत कम है। इससे ये सिग्नल जाता है कि आप एक्टिव ही नहीं हो अपने ब्लॉग पर। गूगल जो है वो देखता है कि कंटेंट कितना फ्रीक्वेंसी में डाला जा रहा है, कैसा क्या है, सब चीज। अगर उनको लगेगा कि आप एक्टिव ही नहीं हो, महीना महीना मर हो जाता है, आप कोई पोस्ट ही नहीं डाल लो, तो मे बी ये जो चीज रहेगी कि भैया डेटा टाइप का ब्लॉग है, बहुत मतलब कि ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा ब्लॉग पर, क्योंकि भाई गूगल को भी ऐसे ही लोग पसंद है भैया जो एक्टिवली अपने ब्लॉग पे काम करे, ट्रैफिक लेकर के आए, तब तो वो गूगल में जो है उसको रैंक करवाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये रहेगी राहुल जी। और अब हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। राहुल जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े, और जो भी आपको क्लैरिटी ना मिली हो तो आप वापस लाइव स्ट्रीम देख लेना, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा